गुरवंत पन्नू ने सीएम मनोहर लाल को दी धमकी, कहा हरियाणा सीएम किसानों के खिलाफ कर रहे हैं हिंसात्मक कार्रवाई। सीएम को सलाखों के पीछे डालने वाले को पन्नू ने 1 मिलियन इनाम का किया ऐलान। करनाल में लाठीचार्ज में घायल हुए किसान की हार्ट अटैक से मौत। कल घरौंडा में हुए लाठीचार्ज में घायल हुआ था किसान जत्थेबंदियों ने भी जताया दुख। करनाल लाठीचार्ज पर आईएएस अधिकारी के बयान पर बोले दुष्यंत चौटाला, वीडियो बेहद ही निंदनीय, कार्रवाई होनी चाहिए, कहा नहीं होना चाहिए ऐसा व्यवहार। जेजेपी नेता संतोष दहिया ने दिया इस्तीफा, किसानों पर लाठीचार्ज से आहत होकर दिया इस्तीफा। लाडवा से जेजेपी उम्मीदवार रह चुकी हैं दहिया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की महिला विंग के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी ऑफिस का करने जा रही थी घेराव। करनाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पंजाब सड़कों पर उतरे हैं किसान। 2 घंटे के लिए जगह जगह सड़कें की गई जाम। हरियाणा सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जताया गया रोष। हिसार में डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट का आरोप, दादा और चाचा के परिवार के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गीतिका के चाचा ने अग्रोहा पुलिस को दी है शिकायत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का किया लॉन्च। ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर अनुराग ने खुद रोप स्किपिंग कर दिया फिट रहने का संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। 40-50 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, ये एक व्यापारी 10,000 क्विंटल धान कहां बेचता है, वो मंडी स्नूह के किसान को भी बता दो। ये षड्यंत्र है। भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री कि एक फोन की कॉल की दूरी पे हम हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन जो उनके व्यापारी साथी थे उन्होंने उस फोन की दूरी की कॉल का महत्व समझा। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट मुझे ये उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद से आगे, वहां पे 11,000 फर्जी सिम खरीदे गए। किसानों का उन सिम पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके फोन से कॉल हुई, उस फोन पे ओटीपी नंबर आया, किसान का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। 11,000 किसान फर्जी तैयार करे गए। जिस बिल्डिंग पे स्कूल खड़ा है, जहां पे कॉलोनी कट गई है, इन व्यापारियों के वहां पे भी खेती होती है। सस्ते में बिहार से जो मंसूरी धान है, जो बिहार और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पैदा होता है, उस धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा, रामपुर, इन पश्चिम के स्टेट में होती है। यहां पे वो वहां 1 किलो भी पैदा नहीं होता। तो उस एक फोन कॉल की दूरी का इस्तेमाल का इन व्यापारियों ने किया। ये देश की जमीन भी जाएगी, ये किसान की जमीन भी जाएगी। अगला टारगेट किसान की जमीन पे है। जिस किसी ने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया है, अगर किसी ने 2 लाख का बनवाया, तो बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे कि आपका गोल्डन कार्ड बना दिया, आप 5 लाख का बनवा सकते हो। उस किसान का मौत 2 लाख रुपया देने का नहीं है, आप गोल्डन कार्ड के नाम पे 5 लाख रुपए उसको दे रहे हैं। ये षड्यंत्र है। बड़ी बड़ी कंपनियों पैसे लगा रही है बैंक के माध्यम से। ये ध्यान से सुन लेना, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वही एक दिन किसान का मौत का कार्ड बनेगा।
ये बैंक वाले आपके घर में आएंगे, गुंडा तत्व रिकवरी करेगा और वो कहेगा कि आप पे पैसे नहीं है तो अपनी जमीन हमको लिख दो, नहीं तो हम उस जमीन की नीलामी करेंगे और आप राजीनामे से किसान क्रेडिट कार्ड पे लिए हुए धन के बदले उसको अपनी जमीन दोगे। यहां से इस माध्यम से आपकी जमीन ले जाएगी। अभी कल हम शिमला के अंदर थे, जो बड़ी कंपनी है ना, जिन कंपनियों का देश में राज चल रहा है ना, ये राज किसी पार्टी का नहीं है। अगर यहां पे किसी पार्टी की सरकार होती, अगर यहां पे बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वह बात करती। यहां पे है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो ये देश कंपनियों के हाथों में जा चुका है। ये कंपनी स्टेट है। आपने देखा होगा कि आपने 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले एक खबर आई कि अडानी ने 16 रुपया किलो का भाव सेब का कम कर दिया गया। वहां के किसानों ने हमको बुलवाया, हम कल शिमला में थे। उन्होंने कहा कि अडानी ने 16 रुपया कम कर दिया भाव सेब का। करीब 40 जब वो ग्रेडिंग होती है उसकी, उनकी कंपनी में माल जाता है तो 40 कैमरे लगे हुए हैं जब सेब जाता है। तो 1 क्विंटल सेब में से करीब 12 से 13 किलो सेब जो नंबर 1 क्लास का होता है उसको अडानी छांटता है। उसका रेट देता है करीब 45-40 रुपए के आसपास, और 16 रुपए तक खरीद करता है। ए ग्रेड, बी, 3, 4, 5, 6-7 ग्रेड सेब के हैं। हमने तो एक ही ग्रेड देखा, किसी दुकान पर जाते हैं रेडी वाले के यहाँ के भाई सेब दे दे। तो ये हालात हैं। अडानी ने पूरे हिमाचल के सेब के बागानों पे कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े गोदाम वहां पर बन चुके हैं, और जो रेट 10 साल पहले था, जो रेट 2011 में था, आज भी उसी रेट पे वो खरीद वहां पे कर रहे हैं। उनका सिस्टम है कि जब माल उनके गोदाम में होगा, उन्होंने अभी 15 से 20 दिन पहले 80,000 सेब की पट्टी उनको मार्केट में उतारा, मार्केट को डाउन किया। जब किसानों की फसलों, तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, जो आज नूह पहुंचे थे और नूह में उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सरकार 9 महीने से उनकी तरफ गौर फरमा ही नहीं रही है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं, जो हिसार से सामने आई है। डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जहां पर दादा और चाचा के साथ मारपीट के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। मारपीट करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ी लेकर पहुंची थी गीतिका, ये भी आरोप लगा है। सीसीटीवी में पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई है। गीतिका जाखड़ फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। गीतिका के चाचा ने अग्रोहा पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये कहना है गीतिका के परिजनों का। इसके साथ ही गीतिका के चाचा ने अब सीएम को, डिप्टी सीएम को ट्वीट किया है। इसके साथ ही अनिल विज और डीजीपी को भी उन्होंने ट्वीट किया है। 28 अगस्त का ये पूरा मामला है, जहां पर 28 अगस्त को गीतिका के भाई ने ये केस दर्ज करवाया था। अग्रोहा थाने में मारपीट करने के केस भी दर्ज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, ये अग्रवाल का ये पूरा मामला है और 26 तारीख का ये मामला है, जहां पर अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़ है और अब जो पोस्टिंग है वो फतेहाबाद में डीएसपी की पोस्ट पर है। तो वो उनके परिवार में विवाद चल रहा है जमीन को लेके। उस मामले में वो अपने घर पहुंचती है और जो उसके चाचा के लड़के हैं उनके साथ और चाचा के साथ मारपीट करती है। चाचा ने उनके आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट की है और इसकी शिकायत पुलिस में भी दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनकी शिकायत पर। लेकिन जो गीतिका के भाई हैं उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। गीतिका जाखड़ डीएसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतिका जी, आपके ऊपर आरोप लगे हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए आपने अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है।
देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप अभी की जो है ये अभी कार्रवाई की बात अभी चल रही थी इस पे, तो असल में ये मामला अभी पर 26 का नहीं, इसे 1 महीना हो चुका है। 1 महीने पहले इन्होंने मेरे भाई के साथ मारपिटाई करी थी, वो भी एप्लीकेशन जो है थाने में दी हुई थी। तो उस पर उसके बाद अब फिर से 26 तारीख को शाम को जैसे भाई गया है उसमें कपास डालने के लिए, कपास समझते हैं? हाँ जी, कपास समझते हैं, कपास डालने के लिए गया है जी। तो वहाँ पर दरवाजा बंद करके एक भाई और एक जो हमारा जो काम करने वाला है, इन दोनों के साथ में इन लोगों ने मारपिटाई करी है, बंद करके कमरा जी, मतलब घर बंद करके। तो उन्होंने वो जो काम करने वाला है इवन चल नहीं पा रहा जी, इतने बुरे तरीके से उसकी मारपिटाई करी है, जिसकी एप्लीकेशन थाने में दी है, जिसके ऊपर ये FIR हो गई। उसके बाद भाई ने हमें फोन किया कि मेरे पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं और हमें पीट रहे हैं, और जो काम वाला है वो तो अभी घर के अंदर ही है। हम लोगों ने फोन किया है SHO को, SSP को, DSP को, सबको कॉल किया है कि प्लीज किसी को जल्दी वहाँ पर भेजें, और हम तब तक पहुँच रहे हैं। मेरा वहाँ जाने का मकसद तो मेरे घर वालों के साथ मारपिटाई करने का नहीं था। मैं अकेली क्या एक लड़की मतलब घर जाके और सबके साथ मारपिटाई कर सकती। जी बिल्कुल गीतिका जी, आरोप आपके ऊपर यही लग रहे हैं कि आपने यहाँ कार्रवाई की बजाय अपनी वर्दी का रौब दिखाया है। नहीं, एक बड़ी, मैं उस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, और उस घर के जितने बच्चे हैं सारे बच्चे मेरे पास रह करके पढ़े हुए हैं, मेरे पास रहे हैं। तो जब ये चीजें घर में आने लगी तो मैं सिर्फ उनको समझाने के मकसद से वहाँ गई हूँ। और अगर कोई आदमी मारपिटाई करने जाएगा, पुलिस लेकर के नहीं जाएगा, बंदा लेके जाएगा। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी गीतिका जी, क्या आप इस तरीके की कार्रवाई के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? सरकारी गाड़ी का नहीं, मैंने कहा जी उसे लेकर के बात जा रही हूँ। अग्रवाल की पुलिस के SHO को लेके गई हूँ, अग्रवाल पुलिस के और बाकी स्टाफ मेंबर्स को लेके गई जी। वर्दी में आकर के वो लोग आकर के उन्होंने सिर्फ जैसे मैं और कोई भी अंदर नहीं, सिर्फ मैं जैसे जी मैं अंदर गई हूँ। मैंने जाकर के वो लड़का जो है वो गेट पे था, भाई कि तुम पागल हो रहे हो, तुम एक भाई के पीछे पड़ रहे हो, भाई को ऐसे पीट रहे हो। मतलब आपने एकदम से देखा होगा कि अंदर से सब लोग आ गए, सब लोगों ने आकर के फिर वो मारपिटाई उन्होंने। और गीतिका जी, समझने वाली बात ये भी है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि शिकायत कई जगह पर की गई है, इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। यही वजह है कि अब उन्होंने CM को ट्वीट करके अपनी बात रखी है। देखो, मैं उनको उनके साथ मारपिटाई करने जा रही हूँ वो गलत है, लेकिन अगर मैं उन्हें समझाने, मैं उनको सिर्फ समझाने गई और कि भाई तुम क्या। जी गीतिका जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो गीतिका जाखड़ DSP जिन पर आरोप लगे हैं उनसे अभी तक बातचीत हो रही थी। तो पूरा ये मामला है जहां पर मारपीट का आरोप इनके ऊपर लगा है, परिवार के लोगों के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही वजह है कि अब CM, डिप्टी CM, हरियाणा के गृह मंत्री और DGP से भी अब परिवार के लोगों ने शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। और एक खबर करनाल से, करनाल लाठीचार्ज में घायल हुए किसान की मौत हो गई है। हार्ट अटैक की वजह से किसान की मौत बताई जा रही है। कल लाठीचार्ज के दौरान किसान घायल हो गया था। घरौंडा में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। बीजेपी की गाड़ियां रोकने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया और अब खबर है कि किसान की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आने की वजह से किसान की मौत हुई है। कल का ये पूरा मामला है, जब घायल हुआ था, घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा था और इसी दौरान हार्ट अटैक की वजह से किसान ने दम तोड़ दिया। सही है, मैं संस्कार पे भी नहीं जा पाया क्योंकि हम यहाँ पर सारों को मेडिकल करा रहे हैं। लाठीचार्ज उस पर कल बहुत हुआ है, लाठियाँ उसने बहुत खाई हैं, वो हमारे साथ था।
पर उसके बाद रात को उसकी डेथ होती है। हार्ट अटैक से हुई है, कैसे हुई है, सदमे से हुई है, वो चीज ये हुआ उसके साथ। डेथ उसकी ऐसे हुई है, अभी वो सुबह उसकी डेथ हुई मिली है। बाकी है उसको लाठियां बहुत लगी है। पोस्टमार्टम हुआ था क्या? ना पोस्टमार्टम गांव में कराया नहीं, सुबह उसकी डेथ हुई है। तो उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ मैं, हरियाणा से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ मैं। सुनिए, मैं पंजाब में मिशन पंजाब का एक होगा और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अंकित, एक किसान की मौत हो जाती है, कहा जा रहा है लाठीचार्ज के बाद मौत हुई है, लेकिन खबर यह भी सामने आई है कि किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, जो मौत हुई है उसका कारण हार्ट अटैक है। और कल जरूर आंदोलन के अंदर वो किसान जरूर शामिल था और मामूली चोट लगी थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा लाठियां लगी हों। और क्योंकि उसके बाद वो घर चला गया था और घर जाने के बाद परिजनों का अभी जो कहना था कि वो घर पे सुरक्षित था और घर पे जब रात को सोया है तो ठीक ठाक सोया था, लेकिन सुबह नहीं उठा। और सुबह नहीं उठा तो जब डॉक्टरों से ला करके बुलाया गया डॉक्टरों को, तब उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया और बताया गया कि हार्ट अटैक आया है, अटैक आया है, अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। और पहले से ही दिल का मरीज था। जो किसान था 50 साल का उसकी उम्र थी लगभग और सुशील काजल नाम था। तो जाटान गांव का वो रहने वाला था। तो उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से कल की जो घटना हुई उसमें धक्का जरूर हालांकि कहीं ना कहीं लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से 4-5 बार लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के दौरान कई किसानों को चोटें भी आई है, गंभीर चोटें भी आई थी, खून खराबा भी हमारे को देखने को मिला था। तो अब क्योंकि ये मौत हो गई है तो ये पूरा एक मुद्दा बन गया है। जहाँ किसान संगठन पूरी तरह से मुखर है, वहीं राजनीतिक दल भी इसको लेकर के सरकार को निशाना बना रहे हैं। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि मौत हुई, कहा जा रहा है कि पहले से दिल का मरीज था और यही वजह है कि उसकी मौत हुई है। चलिए अब आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम हरियाणा के क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं। दे सकता है, लाठीचार्ज का भी दे सकता है, आदेश मतलब फायरिंग का भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले पुलिस का काम है। ये वहाँ जो वर्दी वालों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी वो पुलिस के थानेदार या डीएसपी एसपी उनका काम है। उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि किस तरह है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस प्रकार से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरा मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आपने 10 साल शासन चलाया हुड्डा साहब, क्या आपको लगता है कि एक अधिकारी एसडीएम स्तर का और इस तरीके का आदेश था उसमें गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा? क्या आपको लगता है कि ऊपर से जरूर इंस्ट्रक्शन रहे होंगे या क्या तकलीफ? देखिए, इसी की तो जांच मैं मांग रहा हूँ। भाई आप 15 किलोमीटर दूर ये कर रहे हो, 15 किलोमीटर दूर पे जो वहाँ पे जहाँ पे इनका मीटिंग थी उससे तो 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज किया है। और ये जो अधिकारी है इसका भी 15 किलोमीटर इधर ही था। तो ये क्या मामला है इसकी, इसी वास्ते मैं जांच कर रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि भाई क्या मंशा थी सरकार की, क्या पहले से सुयोजित था, क्या प्री प्लान था या ऐसे कोई था कि जो किसानों की